Assalamualaikum to all my beautiful students. Welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो आज के लेक्चर में हम करेंगे सिर्फ हमारे दांतों के बारे में। सिर्फ दांतों के बारे में जानेंगे कितने तरह के होते हैं, क्या नाम है, क्या काम है। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज? टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 4 तरह के दांतों के बारे में जाना था, है ना, और 4 तरह के फीचर्स के बारे में जाना था, हेट्रोडोंट, डायफायोडोंट और थिकोडोंट और ब्यूनोडोंट। ठीक है, तो उसी में से आज हम हेट्रोडोंट को स्टडी करेंगे। हेट्रो का मतलब क्या है? हम स्टडी इन चारों को ही करेंगे, ये चारों ही एक के बाद एक हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। हेट्रो का मतलब डिफरेंट है, हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट तरह के दांत। ठीक है, तो हमारे पास है कितने तरह के दांत? हमारे पास सिर्फ 4 तरह के दांत हैं, है ना। हमारे पास कितने तरह के दांत हैं? 4 तरह के दांत हैं। यहाँ पे जिनके मैंने नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं दांतों के नीचे नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इंसाइजर, फिर केनाइन है, फिर प्री मोलर है और फिर मोलर है। ठीक है, तो ये 4 तरह के मैंने प्यारे प्यारे से दांत यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दांत नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ऊपर से क्या है, ये फ्लैट है। ये वाला जो दांत है हमारा, इसका नाम क्या है? ये इंसाइजर कहलाता है। ठीक है, इंसाइजर कहलाता है। और ये किसके काम आता है? ये कटिंग के काम आता है, काटने में, किसी चीज़ को काटने के काम आता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास केनाइन, लॉन्गेस्ट रूट होती है इसकी। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है? ये जो एम्बेडेड होता है जॉ के अंदर, ये वाला पार्ट क्या है? ये रूट है। ठीक है, अगर आप इन चारों को देखें तो इन चारों में आपको सबसे ज़्यादा लंबी रूट इसकी नज़र आ रही है, केनाइन की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस पर सवाल भी आ चुका है। केनाइन की जो रूट होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी रूट होती है केनाइन की। और इसका जो शेप होता है दांतों का, ये कुछ इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा यूँ तीखा सा होता है ऊपर से। ठीक है, तो ये किसके काम आता है? टीयरिंग और शेयरिंग की, किसी चीज़ को छीलने के या फाड़ने के। ठीक है, ये उसके काम आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्री मोलर। मोलर कुछ इस तरह के दांत होते हैं ये। ठीक है, और ये किस साइड में होते हैं? चीक टीथ ये कहलाता है। आपके गालों के साइड में जो दांत होते हैं ना आपके, वो क्या है? ये है, प्री मोलर है। उसके बाद है मोलर, जो इस तरह के बहुत बड़े से होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं इसको हम। ठीक, अगर हम इसकी रूट को देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक रूट होती है इंसाइजर के अंदर। केनाइन की रूट देखें तो इसके अंदर भी सिर्फ एक ही रूट होती है। अगर हम प्री मोलर की रूट देखें तो इसके अंदर 1 से 2 रूट हो सकती है। और अगर हम मोलर को देखें तो मोलर के अंदर 2 से 3 रूट हो सकती है। यहाँ पे भी आपको 3 ही रूट नज़र आ रहा है, ये 1, ये 2 और ये बीच में एक और 3। ठीक है, तो ये 2 किस काम आते हैं? ये 2 ग्राइंडिंग के काम आते हैं, फूड को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के काम आते हैं ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं केनाइन की एक और प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँ तो ये क्या होते हैं? मोस्ट डेवलप होते हैं इन कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और हर्बीवोरस के अंदर ये नहीं होते, लाइक रैबिट। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं डायफायोडोंट की तरफ, डायफायोडोंट डेंटिशन की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या है? 2 तरह के हैं। एक जो प्राइमरी है, प्राइमरी जो टीथ है, उसके अंदर आ जाता है मिल्क टीथ, जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टियल भी कहते हैं। ठीक है, डेसिडियस भी कहते हैं और टेम्परेरी भी कहते हैं। आप इसको आसानी से नाम याद रख सकते हैं, जो आप कहते हैं ना मुँह ज़ुबानी, दूध के दांत, तो इसलिए हमने मिल्क भी कह दिया, लैक्टियल भी कह दिया। आपको पता है कि वो दांत झड़ जाते हैं तो डेसिडियस भी हमने इसको कह दिया। आपको पता है कि वो दांत टेम्परेरी होते हैं, उसको गिरना भी है तो उसको हमने टेम्परेरी भी कह दिया। आप जो चाहे इसमें से याद रख सकते हैं। और जो सेकेंडरी है वो क्या है? वो हमारे पास परमानेंट है, जो आपकी दूसरी बार आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डायफायोडोंट में क्या होता है? अपीयरेंस इन 2 टाइम्स इन लाइफ। ठीक है, सिर्फ ज़िंदगी में 2 दफ़ा ही ये दांत आते हैं। एक दूध के दांत जो आके गिर जाते हैं और दूसरे परमानेंट टीथ जो नहीं अगर गिरते भी है कभी तो फिर वापस आते नहीं है। वैसे गिरते नहीं है, बिल्कुल उसी कंडीशन में आपको गिराना होता है जब आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो डायफायोडोंट है ये क्या है? सिर्फ ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। अभी हम देखें अगर कि जो बच्चों के अंदर है वो किस तरह से ये एम्बेडेड होते हैं और बड़ों के अंदर किस तरह से होते हैं। तो चाइल्डहुड में ये किस तरह से होंगे? ये हमने दो पोर्शन कर लिया, बीच में से सेंटर कर दिया। ठीक है, हाफ इधर और हाफ इधर।
तो ये जो इंसाइजर्स हमारे पास, ये वाले जो ऊपर से फ्लैट होते हैं, ये जो इंसाइजर्स हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4। इंसाइजर्स क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4। अगर हम एडल्ट में देखें तो एडल्ट में भी ये इंसाइजर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सामने की तरफ से 4 होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, और ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं केनाइन पे। लार्जेस्ट रूट होती है उनकी, और ऊपर से कैसा होता है, थोड़ा सा तीखा सा होता है। तो ये क्या है, ये लाइट ग्रीन कलर में ये क्या है, हमारी केनाइन है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको शार्प बना दिया, ठीक है, लेकिन बाय द वे, तो ये क्या है, ये केनाइन है। ये क्या है, केनाइन है। ऊपर 2 होते हैं, एक इंसाइजर के इस साइड में, एक इंसाइजर के इस साइड में, और नीचे भी ये 2 होते हैं। और अडल्ट में भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं प्री मोलर की तरफ। प्री मोलर जो ग्राइंडिंग के काम आता है, कुछ इस तरह का इसका शेप होता है। ठीक है, तो प्री मोलर चाइल्डहुड में नहीं होता, बच्चों में प्री मोलर नहीं होते। ठीक है, अगर हम अडल्ट में देखें तो 2 प्री मोलर इस साइड में है, 2 प्री मोलर इस साइड में है, तो मतलब ऊपर 4 है और नीचे 4 है प्री मोलर। उसके बाद हम आ जाते हैं मोलर पे। तो मोलर्स कितने हैं इन चाइल्डहुड, मोलर्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल मोलर्स 4 है ऊपर, और नीचे भी टोटल मोलर्स 4 है। अगर हम अडल्ट में देखें तो मोलर्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ऊपर 6 है, नीचे 6। लेकिन मैंने इस वाले को इसलिए डिफरेंट किया है कलर, क्योंकि इसमें मुझे एक पॉइंट बताना है आपने। ठीक है, तो टोटल ये मोलर कितने हैं, ये इस साइड में 3 है, इस साइड में 3 है। ठीक है, तो ऊपर 6 नीचे 6, 12 है। ठीक, अच्छा, अब ये जो बिल्कुल ये लास्ट वाला है, ये कॉर्नर वाला जो है, जिसको मैंने मरून कलर किया हुआ है, तो ये वाला जो मोलर है इसको हम क्या कहते हैं, अकलदार जिसको हम कहते हैं ना, कि जो कहा जाता है कि जिसके आने से अकल आ जाती है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इससे कोई अकल का लेना देना वैसे है नहीं। तो ये जो थर्ड मोलर है हमारे पास, ये जो थर्ड मोलर है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ इसको कहते हैं, अकल दांत जिसको हम कहते हैं। अब ये किस एज में आता है, अपेयर्स इन द एज ऑफ 17 to 25 ईयर्स के अंदर ये आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये उभरते नहीं है, स्पेस की कमी की वजह से ये अंदर ही अंदर होते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ये उभरते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये प्रोसेस, लेकिन बहुत कम लोगों के अंदर ये देखा गया है कि ये उभरते नहीं है स्पेस की वजह से। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इस थर्ड मोलर को हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। ये ऊपर एक है, नीचे एक, इस साइड में एक है, इस साइड में एक है। ठीक, तो ये टोटल कितने हैं, टोटल 4 इन नंबर्स हैं ये। ठीक है, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, विजडम टीथ। ठीक, अकल दांत। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, अगर हम ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला देखें तो ये क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखा है फॉर्मूला भी उसी ऑर्डर में आएगा, और फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे मैं आपको बता देती हूँ, तो ये इंसाइजर कितने हैं, टोटल 8 है। ठीक है, ऊपर नीचे के दोनों को मिला के इंसाइजर कितने हैं, 8 है। केनाइन 4 है, प्री मोलर नहीं है एक भी चाइल्डहुड में। ठीक है, और मोलर 8 है, तो टोटल बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको अडल्ट में देखें, इंसाइजर 8 है, बिल्कुल सेम, और केनाइन 4 है, ये भी सेम है। लेकिन इनमें क्या है, प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर इनमें 8 है, और मोलर इनमें 12 है, तो टोटल 32 हो गए, है ना। तो अब अगर हम इनका फॉर्मूला बनाएं तो इनका फॉर्मूला कैसे बनता है, मैंने यहाँ पे जो हाफ किया हुआ है वो इसीलिए किया है ताकि मैं आपको फॉर्मूला समझा सकूँ। बिल्कुल जो हाफ साइड है उसको हम लेंगे, और ये इसका फॉर्मूला है। 2 इंसाइजर है हाफ साइड में, ठीक है, एक केनाइन है, प्री मोलर नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा, मोलर 2 है, सिर्फ हाफ साइड का अब हम लिख रहे हैं, और अपॉन नीचे भी बिल्कुल यही है 2102। ये क्या है, चाइल्डहुड का ये फॉर्मूला है, बच्चों के दांत का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर हम अडल्ट में देखें तो अडल्ट में फॉर्मूला क्या है, इंसाइजर 2 है हाफ साइड में, केनाइन 1 है, प्री मोलर 2 है, ये 2 ब्राउन कलर के प्री मोलर 2 है, और मोलर 3 है। तो इनका फॉर्मूला क्या है, 2123 अपॉन 2123, बिल्कुल सेम होगा नीचे भी। तो ये दोनों लिखना है आपने, ये क्या है, वो चाइल्ड का फॉर्मूला है ये, और ये क्या है, अडल्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ठीक है,
तो ये वही फॉर्मूला है जिसको मैंने अभी अभी आपको समझाया है, ठीक है, पिछले पेज में। फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हाफ साइड को काउंट करते हैं, ऊपर और नीचे के, ठीक है, हाफ साइड को हम काउंट करते हैं और इसी ऑर्डर में हम काउंट करेंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, इसी ऑर्डर में हम इसको काउंट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक जो दांत है उनको हम क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट, ठीक है, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आते हैं, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट हम इनको कहते हैं। और वो दांत क्या है, वो दांत कितने हैं, टोटल 12 है वो दांत। पहले तो हमने कहा था कि वो दांत जो डाइफायोडोंट जो जिंदगी में 2 बार आते हैं, एक बार गिरते हैं और दूसरी बार आते हैं, जो बच्चों में होता है दूध के दांत। अब हम उन दांत की बात करेंगे जो सिर्फ जिंदगी में एक बार ही आते हैं, वो गिरते विरते नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट कहते हैं। अब उनमें कौन से हैं, प्रीमोलर है प्लस थर्ड मोलर भी, उनके अंदर जो अकल दांत है वो भी प्रेजेंट है। उनमें कौन से होते हैं, प्रीमोलर है, ठीक है, प्रीमोलर के 8 है और अकल दांत जिसको हम कहते हैं उनके टोटल 4 है। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 12। तो ये जो 12 मोनोफायोडोंट है ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही आते हैं। अब एक बार और अगर हम डेंटल फार्मूला के देखें तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है। चिल्ड्रन के अंदर डेंटल फार्मूला क्या था, 2102, नीचे भी अपॉन 2102, और अडल्ट का हमने देखा था 2123 अपॉन 2123, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने एक चीज़ ऐड की है वो क्या है, एडोलेसेंट को मैंने ऐड किया है, जो 17 ईयर्स की जो एज होती है जिनकी, उनके अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2122 और 21/22, ठीक है। मतलब उनमें 4 दांत की कमी है, यानी कि अगर हम हाफ साइड को देखें तो उनमें यहाँ पे 2 दांत की कमी है, जिनको हम क्या कहते हैं, थर्ड मोलर, जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर अकल दांत नहीं आई होती। तो ये फॉर्मूला आपका आपको उनके लिए भी याद रखना है, ठीक है। तो उनमें क्या है, 2 इंसाइजर है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 2 मोलर है, ठीक है। इसमें अकल दांत उनकी शामिल नहीं है, ठीक है, विजडम टीथ इनमें मैंने शामिल नहीं किए। तो बच्चों का फॉर्मूला क्या है, 2102, और इनका क्या है, एडोलेस का फॉर्मूला क्या है, 2122, एडल्ट का फॉर्मूला क्या है, 2123। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया, डेंटल फार्मूला आपको समझ में आ गया, कितने तरह के दांत होते हैं आपके और क्या काम करते हैं ये भी आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।